प्यारे बच्चों, आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के छात्रों की संस्कृत के तीसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है वीर वीरेण पूज्यते। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह पाठ सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हर वर्ष परीक्षाओं में इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं या फिर इस पाठ में से किसी भी पैसेज का हिंदी अनुवाद करने को कहा जाता है और इस पाठ में से श्लोक के अर्थ भी लिखने को आ जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इस पाठ के जितने भी पैसेज हैं, चाहे वो गद्य टाइप में हो चाहे वो पद टाइप में हो, सभी के हम हिंदी अनुवाद लाइन टू लाइन आपको समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्थान अलछेंद्र का सैन्य शिविर। अलछेंद्र और आंबिक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरुराज, यह भारतीय वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलछेंद्र आश्चर्य से, अरे बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज? पुरुराज, यवनराज शेर तो शेर होता है, वन में हो या पिंजरे में हो। अलछेंद्र, किंतु पिंजरे का शेर अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। पुरुराज, दिखा सकता है यदि उसे अवसर दिया जाए। यवनराज, हम जीवित रहें या मृत्यु को प्राप्त हों, हमारी जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष सभी स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव ही उसकी वीरता होती है। आंबिराज, सम्राट यह अधिक बोलने वाला और दुष्ट है। सेनापति, सम्राट का जो आदेश हो। मेरी मैत्री सिंधि अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था पुरुराज? पुरुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेंद्र, मित्रता करना क्या राष्ट्रद्रोह है? पुरुराज, हाँ, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। भारत एक राष्ट्र है, इसके बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों के बहुत से शासक हैं और तुम मैत्री सिंधि के द्वारा भारत का विभाजन करना चाहते हो और भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्र, भारत एक राष्ट्र है, यह वचन तुम्हारा गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा ही एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। पुरुराज, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप इसमें असहाय है यवनराज। हमारे अलग अलग धर्म हैं, हमारी अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशाल हमारा राष्ट्र है, इसीलिए उत्तर में समुद्र तक और दक्षिण में हिमालय तक सभी का नाम भारतवर्ष है और हम भारत की संतानें हैं। अलछेंद्र, क्या मेरी भारतीय विजय कठिन है? पुरुराज, न केवल कठिन, असंभव भी है। अलछेंद्र दुखी मन से, दुष्ट, क्या तू नहीं जानता तू विश्व विजेता अलछेंद्र के सामने खड़ा है? पुरुराज, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। हम भारतीय अपनी गीता के संदेश को नहीं भुला सकते। अलछेंद्र, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज, सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम्हें ऊपर स्वर्ग मिलेगा और यदि युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो तुम पृथ्वी पर स्वर्ग भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, निराशा और मोह को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अलछेंद्र कुछ विचारते हुए, तुम्हारी गीता सही है। आज तुम इस समय हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पुरुराज, जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। अलछेंद्र पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, हे साधु वीर, साधु, तुम जैसा वीर कोई दूसरा नहीं है।
तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति की ओर इशारा करते हुए, सेनापति सम्राट अलछेंद्र, वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दिया जाए। सेनापति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आम्बीक को पकड़ते हुए, वीर पुरुराज और मित्र आम्बीक, इस समय हम सभी समान मित्र हैं। चलो मैत्री महोत्सव का संपादन करते हैं। और सभी निकल जाते हैं।